नमस्कार, मैं सविता सकलानी सेठ हूँ, मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21st को हम इंटरनेशनल योग दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज हम आपको योग और योग से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएँगे। योग हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें इसके हेल्थ बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं और हम योगा में क्या-क्या करते हैं और हमें इसे अपनी लाइफ में इंक्लूड क्यों करना चाहिए? ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बताएँगे कि योग क्या है? योग में हम क्या करते हैं? योगा में हम आसन्स करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो ये सब का कॉम्बिनेशन योग है। और ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो ये हमें लॉन्ग टर्म हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, डेफ़िनिटली मिलते हैं। अ, हम इन्हें बताएँगे कि हमें ये कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम आसन्स जैसे करते हैं तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे कि हम अगर इन केस कोई डायबिटिक है, जैसे कोई डायबिटिक है और वो आसन्स कर रहा है, वो योगा करता है, तो वो उसके लिए कैसे हेल्पफुल है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि डायबिटीज़, थायरॉइड, सर्वाइकल दीज़ ऑल आर लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़। ये सब रिवर्सिबल भी हैं। तो ये हमारे लिए योगा इनमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो अगर कोई डायबिटिक है तो वो क्या करेगा? वो आसन्स करेगा, वो प्राणायाम करेगा, वो ध्यान करेगा। तो अगर कोई डायबिटिक आसन करता है तो देयर आर सो मेनी आसन फॉर डायबिटिक्स। पर्टिकुलरली वो डायबिटिक्स के लिए ही आसन्स हैं। तो उनमें आसन्स कौन-कौन से हैं जैसे कि मैं कुछ आसन्स के एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। जैसे कि मंडूक आसन है या फिर मेरुदंड वक्र आसन है और बेंडिंग्स हैं, स्ट्रेचेज़ हैं, प्राणायाम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायबिटिक्स कर सकते हैं और वो उनके लिए हेल्पफुल भी हैं। वो आसन्स उनके पैनक्रियाज़ को एक्टिवेट करते हैं और उनके लिए वो इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। तो आप इसमें योगा करके और प्राणायाम करके और अपना लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करके आप अपने डायबिटीज़ को 100% रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे ही थायरॉइड है, थायरॉइड के लिए देयर आर सो मेनी आसन्स लाइक सर्वांग आसन, हल आसन, फिश पोज़ और सिंहासन प्लस प्राणायाम है जैसे कि उज्जैय प्राणायाम दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर थायरॉइड पेशेंट्स उनको बहुत इफ़ेक्टिव रहता है वो उज्जैय प्राणायाम अगर करते हैं। वो हमारे ये थायरॉइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है प्लस ये सारे आसन्स हमारे थायरॉइड ग्लैंड को तो एक्टिवेट करते ही हैं, हमारे थ्रोट चक्र को भी एक्टिवेट करते हैं। तो ये थायरॉइड के पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अब जैसे सर्वाइकल है, सर्वाइकल अगेन इज़ अ लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम ये अगर जैसा कि हम सबका आजकल का लाइफ़स्टाइल है कि सिटिंग आवर्स ज़्यादा हैं या आपका जॉब प्रोफ़ाइल इस टाइप का है कि आपको लंबे-लंबे टाइम तक आपको एक ही पोज़ीशन में बैठना पड़ता है, तो आपको सर्वाइकल का या स्पाइन का बैक इश्यूज़ होने के चांसेस रहते हैं, बैक के प्रॉब्लम जैसे कि आपको लोअर बैक एक हो गया या शोल्डर्स में पेन हो गया या सर्वाइकल हो गया, ये बहुत कॉमन है। और ये सब हमारे बैड पोस्चर की वजह से होता है और इनको इनको इजीली ठीक भी किया जा सकता है। तो वहाँ यहाँ पे योगा में बहुत सारी नेक की भी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारी जिनको कि आप रेगुलरली करके अपने सर्वाइकल को ठीक कर सकते हो। थोड़े से आपको आसन्स ड्यूरिंग आसन्स यू हैव टू टेक फ्यू प्रिकॉशंस जैसे कि आपको अगर आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो आपको चिन को लॉक नहीं करना है। दिस इज़ फॉर सर्वाइकल। सर्वाइकल जिनको है, उनको चिन को लॉक नहीं करना है क्योंकि अगर वो चिन को लॉक करते हैं तो आपका सर्वाइकल ट्रिगर हो सकता है। उसके चांसेस रहते हैं। तो आप ये तो जो प्रिकॉशंस हैं उनका आप ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि ये आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि वेरिकोज़ वेन्स है, जिनको वेरिकोज़ वेन्स का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए स्ट्रेचिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। तो वो अच्छी आसन्स करके और स्ट्रेचिंग से अपना वेरिकोज़ वेन को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही सियाटिका का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी योगा में बहुत अच्छे पोस्चर्स हैं, बहुत इफ़ेक्टिव पोस्चर्स हैं जिनको कि आप करके सियाटिका को 100% आप ठीक कर सकते हो।
बहुत अच्छे-अच्छे उसमें पोस्चर्स हैं जिनमें आप पूरे-पूरे लेग को स्ट्रेच करते हो, जो आपकी सियाटिका नर्व है वो पूरी स्ट्रेच होती है और उसमें आपका फ्लो बढ़ जाता है। तो को किसी भी टाइप का अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, तो आप उसे योगा करके आप उसको बहुत हद तक या पूरा भी ठीक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप अच्छे पूरा रिवर्स कर सकते हो। और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। बस आपको ये जो ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, वो ये होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा आसन आपको कैसे परफ़ॉर्म करना है। हर आसन को परफ़ॉर्म करने का एक पैटर्न है, उसको बेंड कितना आपको बेंड करना है, कितना आपको स्ट्रेच करना है, किस लेवल तक आपको जाना है, कहाँ पे आपको होल्ड करना है, वो सब आपको देखना होता है। तो इसके लिए आपको किसी भी क्वालिफ़ाइड इंस्ट्रक्टर के या टीचर के साथ ही करना होगा। आप अपने आप कोई भी एज़ सच किसी आप डिज़ीज़ के लिए कोई भी आसन ऐसे ट्राई नहीं करेंगे। आप बेसिक योगा कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रेचेज़ कर सकते हैं, लेकिन एडवांस पे आप ऐसे नहीं जाएँगे। प्लस बेंडिंग्स में आप बहुत ध्यान रखेंगे। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं फॉरवर्ड बेंड का। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत अच्छी है, आपकी स्पाइन बहुत हेल्दी है, तो आप फॉरवर्ड बेंड पूरा कर सकते हैं। आप पूरा नीज़ तक जा सकते हैं, आपका फ़ोरहेड नीज़ को टच कर सकता है, दोनों हैंड्स को आप पीछे इंटरलॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको सर्वाइकल है या फिर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या आप डायबिटिक हो या आपको कोई बैक का इश्यू है लोअर बैक का तो आप पूरा फॉरवर्ड बेंड एडवांस वाला नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको बेसिक फॉरवर्ड बेंड ही करना होगा। तो वो बेसिक फॉरवर्ड बेंड क्या है? आप हल्का-सा आप इन्हेल करेंगे और एक्सहेल के दौरान आप 90 डिग्री में ही रुक जाएँगे। आपको 90 डिग्री से आगे नहीं जाना है। वहाँ पे आपको रुकना है। तो ये वाली चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। सेम विद बैक बेंडिंग बहुत अच्छी हैं, लाइक फॉरवर्ड बेंड जैसे कि फॉरवर्ड बेंड है फॉरवर्ड बेंड इज़ वेरी, वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। सेम वैसे ही हमारी जो बैक बेंडिंग है, बैक बेंडिंग इज़ अगेन वेरी गुड फॉर और हार्ट हेल्थ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि अगर हम बैक बेंडिंग करते हैं, एक तो बहुत एडवांस वाली बैक बेंडिंग होती है जैसे कि हम दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और पूरा बैक को बेंड करके पूरा नीचे दोनों हाथ को फ्लोर में पीछे से ले आते हैं जो कि चक्रासन होता है कंप्लीट चक्रासन। लेकिन हमें पूर्ण चक्रासन अगर कोई किसी हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है तो वो पूर्ण चक्रासन नहीं करेगा। उसको थोड़ा-सा आप बैक बैक को सपोर्ट करेंगे अपनी स्पाइन को दोनों हाथ से और फिर हल्का-सा बैक बेंडिंग करेंगे, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। जैसे अगर किसी को कोई वर्टिगो है या फिर किसी को बैक का कोई प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा बैक बेंडिंग नहीं करेगा, उसको एक लेवल तक ही बैक बेंडिंग करनी होगी। ये वाली सारी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। जब आप बैक बेंडिंग करते हो तो बैक बेंडिंग हमारे हार्ट हार्ट हेल्थ के लिए कैसे अच्छी है? जब हम बैक बेंडिंग करते हैं तो ये बैक बेंडिंग हमें कहाँ पे फ़ायदा देती है? बैक बेंडिंग हमारी स्पाइन को एक अच्छा स्ट्रेच देती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है स्पाइन की, प्लस हमारी मसल्स को भी एक अच्छा स्ट्रेच देती है। उसके अलावा हमारी आर्टरीज़ को भी स्ट्रेच करती है, जैसे कि स्पाइन के एकदम बैक साइड में एक आर्टरी जाती है अर्टा, तो ये जब हमारी स्पाइन स्ट्रेच होती है तो अर्टा भी स्ट्रेच होती है। तो जब अर्टा स्ट्रेच होती है तो उसमें स्ट्रेच होने से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड फॉर आवर हार्ट। ऐसे ही साइड बेंडिंग्स हैं, साइड बेंडिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। अगर हम बेसिक साइड बेंडिंग्स करते हैं तो साइड बेंडिंग्स आपकी बॉडी में आपकी वेस्ट फैट को तो कम करती है, उसके अलावा वो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाती है। उसके अलावा ट्विस्टिंग्स हैं, ट्विस्टिंग्स भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। वो भी हमारी स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती हैं। प्लस वेट के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके वेट को बैलेंस रखती हैं और डायबिटिक्स के लिए भी
ट्विस्टिंग्स बहुत अच्छी हैं। इसमें भी बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि कितना हमें ट्विस्ट करना है, या किसी को कोई आपको कोई स्पाइन का कोई इश्यू तो नहीं है, कोई स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब हमें देखना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्विस्ट कराते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आसन्स हैं जो हमें बहुत ध्यान में रख के करने होते हैं। ये था कि योगा हमें फिज़िकली कैसे फिट रखता है, आसन से हम कैसे फिट रह सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई आसन परफ़ॉर्म करते हैं तो हम उसे एक ब्रीदिंग पैटर्न के साथ करते हैं। हम आसन इज़ नॉट ये कोई एक ऐसी नॉर्मल एक्सरसाइज़ नहीं है, जैसे हम बाकी एक्सरसाइज़ करते हैं। इसको हम ब्रेथ के साथ, जैसे कि हम कितना इन्हेल कर रहे हैं और कितना हम स्ट्रेच कर रहे हैं, कितना एक्सहेल कर रहे हैं और कितना बेंड कर रहे हैं। ये सबको पता है कि हम बैक जाते हुए हम बैक बेंडिंग्स के टाइम हम इन्हेल करते हैं और फॉरवर्ड बेंडिंग के टाइम हम हमेशा एक्सहेल करते हैं। तो ऐसे ही एक ब्रीदिंग पैटर्न है योगा में हर पोस्चर को परफॉर्म करने का, कि जब आप उस पोस्चर में जाते हो तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। वो एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसको आप फॉलो करेंगे और जिसकी वजह से आपके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत हेल्दी रहते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलती है, उनमें सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद हम आते हैं प्राणायाम में। प्राणायाम हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? प्राणायाम क्या है? प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, कि हमें बहुत सारे प्राणायाम हैं, योगा में बहुत सारे प्राणायाम हैं और बहुत अलग-अलग टाइप के प्राणायाम हैं। सीज़नल प्राणायाम है कि कौन हमें गरम वेदर में करना चाहिए, कौन हमें ठंडे मौसम में करना चाहिए, या हाई बीपी के लिए कौन-सा प्राणायाम है, लो बीपी के लिए कौन-सा प्राणायाम है, या पैनक्रियाज़ के लिए कौन-सा प्राणायाम है, ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं। तो जो हमारे बेसिक प्राणायाम हैं, जैसे बेसिक जो प्राणायाम है वो है अनुलोम-विलोम, जिसको कि हर कोई कर सकता है। इसका एज़ सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी एज़ सच साइड इफ़ेक्ट मीन्स कि इसको सब कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है। तो अनुलोम-विलोम में हमारा जो पैटर्न होता है ब्रीदिंग का, वो क्या रहता है, हमें लेफ्ट से हम इन्हेल करते हैं और राइट से हम एक्सहेल करते हैं। Then again we have to inhale from right nostril and exhale from left nostril. ये इसको हम 1 काउंट करते हैं। ये इसका ब्रीदिंग पैटर्न रहता है। इसका हमें अच्छा बेनिफिट मिले उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ हम होल्डिंग को ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ लेफ्ट से इन्हेल किया और राइट से हमने एक्सहेल किया, तो हम लेफ्ट से इन्हेल करेंगे और बिफोर एक्सहेलिंग हम इसको ऐसे नोज़ को प्रेस करके हम यहाँ पे होल्ड कर लेंगे। हमें एक्सहेल नहीं करना है, हमें होल्ड कर लेना है। इन्हेल किया, देन वी हैव टू होल्ड इट, ऐसे हम इसे होल्ड कर लेंगे और हम कुछ सेकंड्स तक इसे होल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको एक्सहेल करेंगे। देन अगेन वी हैव टू इन्हेल, होल्ड एंड देन एक्सहेल। ये इसका ब्रीदिंग पैटर्न रहता है। ये हमें कैसे हेल्प करता है? ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसको हर कोई कर सकता है। ऐसे ही जो हमारे सीज़नल प्राणायाम, सीज़नल क्या होते हैं? गरम और ठंडे प्राणायाम, वो कैसे कौन से होते हैं? जैसे चंद्रभेदी, जैसे कि हम इसे नाम से ही हमें पता चलता है, चंद्रभेदी मतलब चाँद के जैसा। चाँद कैसा होता है? ठंडा होता है। तो ये हमें बॉडी में एक कूलिंग इफ़ेक्ट देता है चंद्रभेदी। तो चंद्रभेदी किनके लिए अच्छा होता है? चंद्रभेदी अच्छा होता है हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए। उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। चंद्रभेदी को जो करने का तरीका है वो है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम इन्हेल करते हैं और राइट से हम एक्सहेल करते हैं। सॉरी, हम लेफ्ट से इन्हेल करते हैं और राइट से एक्सहेल करते हैं। इसमें जो पैटर्न रहता है वो हमें लेफ्ट से इन्हेल करना है सिर्फ, और राइट से सिर्फ एक्सहेल ही करना है। इसका यही पैटर्न रहेगा, इन्हेल फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट साइड। ये होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि अगर किसी का बीपी बहुत लो रह रहा है, जिनका कंटिन्यूअसली लो रह रहा है, वो चंद्रभेदी को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को ये कूलिंग इफेक्ट देता है, बीपी को थोड़ा-सा डाउन लाता है। इसीलिए ये हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसको लो बीपी के पेशेंट्स इसको नहीं करेंगे, या बहुत कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे इसको। लेकिन हाई बीपी के पेशेंट्स इसको आराम से कर सकते हैं, और ये समर्स का प्राणायाम है क्योंकि हमारी बॉडी को ये कूलिंग इफेक्ट देता है। इसके अलावा चंद्रभेदी के जैसा ही दूसरा प्राणायाम है, जो अगेन इज़ अ सीज़नल प्राणायाम, वो है
सूर्य भेदी, सूर्य भेदी को हम विंटर्स में करते हैं, ये विंटर्स का प्राणायाम है। तो इसको विंटर्स का प्राणायाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में हीट लाता है, ये हमारी बॉडी को हीट अप करता है। तो इसके भी कुछ प्रिकॉशंस हैं, इसको जो करने का तरीका है या जो इसका ब्रीदिंग पैटर्न है वो क्या है? इसका ब्रीदिंग पैटर्न इज़ जस्ट अपोज़िट टू चंद्रभेदी। चंद्रभेदी में हम लेफ्ट से लेते हैं, राइट से हम एक्सहेल करते हैं। सूर्य भेदी में हम राइट से इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। हमें सिर्फ राइट से इनहेल इनहेल हमें राइट से करना है और एक्सहेल एक्सहेल हमें लेफ्ट से करना है। ये है सूर्य भेदी का पैटर्न। अब इन्हें कौन लोग नहीं कर सकते? सूर्य भेदी हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिनकी ऑलरेडी टेंडेंसी है कि उनका बीपी हाई रहता है और बॉडी को क्योंकि ये हीट अप करता है, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपका बीपी थोड़ा-सा रेज़ हो जाता है। तो इसको बीपी के पेशेंट्स के लिए ये नहीं है। हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए नहीं है। इसको लो जिनका बीपी जिनको टेंडेंसी है लो बीपी की वो इसे कर सकते हैं। अब बाकी सब लोग इसे कर सकते हैं, जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रह रहा है वो भी सूर्य भेदी नहीं करेंगे, उनके लिए भी ये प्राणायाम नहीं है। और सेम ऐसे ही चंद्र भेदी के लिए है कि जो जिन लोगों को कोल्ड कॉफ रहता है वो भी चंद्र भेदी को नहीं करेंगे। ये थे सीज़नल प्राणायाम। इनके अलावा और भी बहुत सारे प्राणायाम हैं, जैसे कि भ्रामरी है। भ्रामरी हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? भ्रामरी इज़ वेरी गुड फॉर डिप्रेशन पेशेंट्स। जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए भ्रामरी बहुत अच्छा है। प्लस जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है उनके लिए भ्रामरी बहुत अच्छा है। इंसोम्निया क्या है? नींद ना आने का प्रॉब्लम। जिन लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है उनको भ्रामरी हमेशा उनके लिए टाइम है, उनको भ्रामरी बेड टाइम में करना चाहिए, सोने से पहले। वो इसको 5 टू 8 टाइम कर सकते हैं रूटीन में, और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। अगर आप इसे करते हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करता है। इससे अच्छा आप साउंड स्लीप होगा आपका, आपका हेल्दी स्लीप होगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ भ्रामरी वैसे सब लोग कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव प्राणायाम और बहुत अच्छा भी है ये। भ्रामरी इज़ अ काइंड ऑफ ब्रेन मसाजिंग एक्सरसाइज एज़ वेल। अगर आप इसे करते हो तो ये आपके ब्रेन को एक अच्छा मसाज देता है। कैसे? जब हम भ्रामरी करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक हमिंग साउंड करते हैं, जो कि बहुत ही लाउड और लेंदी होना चाहिए। तो जब आप उसे हमिंग साउंड करते हो तो वो आपके ब्रेन को वाइब्रेट करता है या उसमें एक वाइब्रेशन पैदा करता है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन। ऐसे बहुत सारे प्राणायाम और भी बहुत सारे प्राणायाम हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं। तो ये हमारी प्राणायाम जो हैं वो हमारी हेल्थ को कैसे अच्छा हमारी मेंटल हेल्थ को अफ़ेक्ट करते हैं, अच्छा रखते हैं। सेम ऐसे ही मेडिटेशन है, मेडिटेशन भी क्या करता है? मेडिटेशन हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है, हेल्दी रखता है। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक ध्यान है। ध्यान क्या है? ध्यान ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह आँख बंद करके बैठना है और ध्यान लगाना है। ध्यान आप कभी भी कर सकते हो। आप बहुत ही कहीं पे कुछ काम कर रहे हो, बहुत कॉन्सन्ट्रेशन से आप एक जगह काम कर रहे हो, वो भी एक ध्यान है। ध्यान के अपने-अपने प्रकार हैं, बहुत सारे तरीके हैं ध्यान करने के, चैंटिंग्स हैं, जिनसे आप ध्यान कर सकते हो या आप बैठ के कहीं पे ध्यान कर सकते हो। ये बहुत इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक जगह पे आप ध्यान लगाएँ और उसी को आप ध्यान कहेंगे, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब है किसी भी चीज़ में फ़ोकस करना या किसी भी काम को कंसंट्रेशन से करना इटसेल्फ इज़ अ ध्यान। आप ऐसे ध्यान ऐसे कर सकते हैं, ध्यान का मतलब है कि आपके दिमाग में कंटीन्यूअसली कोई ऐसे ऊट-पटांग थॉट्स ना आएँ, वो ध्यान है। थॉट्स तो दिमाग में आएँगे ही, आते ही रहेंगे, वो टेंडेंसी है हमारे दिमाग की कि उसमें थॉट्स आते हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते हो, रोकना भी नहीं है। लेकिन आप जब ध्यान में होते हो तो आप किसी चीज़ में कॉन्सन्ट्रेट करते हो, जैसे कि अगर आप प्राणायाम कर रहे हो, एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे कि आप प्राणायाम कर रहे हो, आप एक नॉस्ट्रिल से साँस ले रहे हो, दूसरे नॉस्ट्रिल से आप साँस छोड़ रहे हो, तो आप पूरी कोशिश करोगे, जैसे हम कहते हैं कि पूरा ध्यान अपने ब्रीथिंग में रखिए, अपनी ब्रेथ में रखिए। तो आप जब साँस लेंगे तो आप अपने साँस को देखने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे आपका साँस कहाँ से जा रहा है और वो कहाँ तक जा रहा है, कितना आप होल्ड कर रहे हो और कितना आप उसे एक्सहेल कर रहे हो। तो आपका पूरा दिमाग वहीं पे घूमेगा, तो दैट इज़ ध्यान, वो ध्यान है क्योंकि उस समय आपके कोई और थॉट्स नहीं आएँगे, पूरा आपका कंसंट्रेशन आपकी ब्रीथिंग में होगा। तो ध्यान किसी भी टाइप का हो सकता है और ये हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है।
ये हमने बात की आज आसन, प्राणायाम और ध्यान के बारे में, और ये तीनों हमारी हेल्थ के लिए कैसे इफ़ेक्टिव हैं और इनसे हमें क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं, वो सब मैंने आपको बताया है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।